धर्म की व्याख्या करते हुए सदगुरु सदाफल देव जी ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। धर्म जिससे संसार धारण हो रहा है, घृत, क्षमा, दम, हस्ते, सांच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य, क्रोध, यह मर्म विश्व व्यापी धर्म है एवं मानव धर्म है। इसके बिना कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। धर्म वह तत्व है जिसके द्वारा अभ्युदय तथा मोक्ष की प्राप्ति और मानव जीवन की कृत्यता होती है। अतः सर्व राष्ट्रों के धर्म मनुष्यों को आवश्यक हैं कि धर्म परायण होकर रहें और धर्म तत्व जानने के लिए धर्मगुरु की खोज करें। सनातन धर्म में माता पिता को पूज्य देव का दर्जा दिया गया और उनकी सेवा उत्तम धर्म है। सदगुरु सदाफल देव जी की सेवा में सर्व धर्म आ जाते हैं। धर्मनिष्ठ पुरुष अपने जीवन में ज्ञानपूर्वक अपने आमदनी और खर्च को नियंत्रित करते हैं। सदगुरुदेव जी ने अध्यात्म शून्य राष्ट्र को महात्मा रहित शरीर और धर्म शून्य व्यक्ति को हृदयहीन इंद्रियों से शून्य कहा है। धर्म ईश्वरीय गुण है। जिस मानव में यह गुण भरा है वही धर्मी है। उसे ही धर्म परायण मनुष्य कहते हैं। धर्म ही जीवन है, धर्म ही तेज है, धर्म में ही सुख शांति है। सदगुरु धर्म और मानव धर्म विश्व मात्र के लिए विश्वव्यापी धर्म है। अतएव विश्व के मानव मात्र को धर्म परायण होना चाहिए। धर्म से ही विश्व तथा आत्मा राष्ट्र का उत्थान होता है। धर्महीन व्यक्ति तथा देश उन्नति को प्राप्त कर होता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए सदगुरु सदाफल देव जी ने महाराज के आध्यात्मिक प्रयोग का फल भारत की आजादी है। इस संबंध में उनकी संकेत वाणी है। जिस प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ उन साधनों को धर्म कहते हैं। वे साधन भौतिक हों या आध्यात्मिक, हम लोग इतने दिन लड़कर जो स्वराज्य प्राप्त किए हैं या घृत के ही बल पर किए हैं। सदगुरु सदाफल देव जी ने धर्म के जिन 10 लक्षणों को अपने सदग्रंथ मानव धर्म में स्पष्ट रूप से बतलाए हैं वे इस प्रकार हैं। घृत, घृत को धैर्य कहते हैं। चले क्रिया नहीं हर्ष है, नहीं विघ्न कर शोक, घृत धारण साधन करें, मिले ताहि सतलोक। घृत को ही धैर्य कहते हैं। संसार के महान से महान कार्य धैर्य पूर्वक पुरुषार्थ करने से अवश्य पूर्ण होते हैं। सदगुरु के प्रकाश में धैर्य के साथ योग अभ्यास करने से जीवन मुक्ति तक प्राप्त होती है। भारत घृत के ही बल पर स्वतंत्र हुआ था। साधक को साधन में कभी सफलता तो कभी रुकावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में उसे धैर्य धारण करना चाहिए। उसे सफलता से प्रसन्न और रुकावट से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य धारण से एक दिन उसे सत्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। यही घृत एक धर्म है। दूसरा धर्म क्षमा।
सर्व काल सब देश में सर्व हेतु सब जीव रक्षक वन मन वच कर्मणा धर्म अहिंसा शील धर्म तत्व सतगुणन को क्षमा भोज नहीं जान क्षमा दृढ़ आस्ते करो सफल साधना मान। दंड देने की शक्ति अपने में रहते हुए भी अपराध का दंड ना देने को क्षमा ही कहते हैं। क्षमा से शांति बनी रहती है और शांति पूर्वक बड़े से बड़े काम भी सिद्ध हो जाते हैं। अहिंसा धर्म हमें मन वचन और कर्म से सर्वत्र सदैव सभी जीवों की रक्षा करने का कल्याणकारी सीख देता है। साधक के लिए क्षमा गुण आवश्यक है। क्षमा से सर्व तत्व और सद्गुणों में वृद्धि होती है। अतः साधन की सफलता के लिए साधक को क्षमा गुण धारण करना चाहिए। क्षमा धर्म का ही एक स्वरूप है। तीसरा है दम। 10 इंद्रिय 10 विषय को सोई अन्याय से रोक सत उपयोगी सो करहीं दम सो जाए प्रसोक। गो विषयन निज निज सीखे निर्बलता है ताय ब्रह्म साधन आते कहाँ प्रथम प्रबल हो जाए। 10 इंद्रियों के विषय साधक को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन साधक उनकी ओर आकर्षित ना होकर आनंद में निमग्न शांत रहते हैं। इसी को दम कहते हैं। यह एक धर्म का स्वरूप है। दम के अभाव में बड़े बड़े संसारी महात्मा राजनेता विषयों की धारा प्रवाह में बह जाते हैं। इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना ही दम है। दम से संसारिक भोगजन्य दुख का निवारण होता है। दम के साधन से इंद्रियों की निर्बलता दूर होती है और शरीर भी बलवान होता है। चौथा है आस्ते। प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान्य जलपान। अन्याय से दूसरे की संपत्ति को न लेना, चोरी न करना ही अच्छे है। या एक प्रकार के धर्म का स्वरूप है। आज सारा संसार धर्म की अवहेलना कर रहा है। सर्वत्र चोरी डाका बेईमानी का ही बोलबाला है। सरकार इसे रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। और साधारणतया स्वच्छता शुद्धता पवित्रता को सोच कहते हैं। बाहरी शरीर के साथ साथ आत्मा और अंतःकरण की पवित्रता ही सोच है। सदाचार से वेद विद्या सफलीभूत होती है। सोच एक प्रकार का धर्म है। साधक को सर्वप्रथम अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। उसे अपना शरीर व स्थान को स्वच्छ रखते हुए प्रतिदिन शुद्ध अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। छठा नंबर इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय दमन जब ले नहीं क्षण क्षण उठत तरंग तब तक झूठा वाद है नहीं चढ़े शतरंग। अर्थात इंद्रियों का निग्रह एक धर्म है। अनियंत्रित इंद्रियां जीव को अवनति के गड्ढे में गिरा देती हैं। ये आत्म उत्थान में बाधा डालती है। इंद्रियों को वशीभूत कर उन्हें उत्थान कार्यों में लगाना इंद्रिय निग्रह है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता वह किसी प्रकार की उन्नति करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतः साधक को इंद्रिय जीत होना चाहिए। जब तक इंद्रियों पर संयम नहीं होगा समाग्नि की ज्वाला उठती रहेगी और सत्यान के अभाव में आत्मा को सत्य का बोध नहीं हो सकेगा। 7 नंबर घी धर्म का एक स्वरूप है। बुद्धि की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाना घी कहलाता है। वेदों के स्वाध्याय कल्प प्रयोग योगाभ्यास द्वारा बुद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। योगीश्वर की शरण में जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ही घी का धर्म स्वरूप प्रकट होता है।
8वां नंबर विद्या। अध्यात्म ही विद्या वास्तव में विद्या है। यह सब विद्याओं की आत्मा और सर्वोत्कृष्ट परम धर्म है। यह मृत्यु से बचाकर अमृत प्रदान करती है, ब्रह्म को प्राप्त कराकर निर्वाण पद प्रदान करती है। समाधि द्वारा